SBA Publications. Hello everyone, how are you all? I hope you are happy and healthy at your home. This is your mentor Nisha Gola, and today with me we will start our chapter number 13, and the name of the chapter is data handling. Okay, so in this chapter here we have a picture of the park. और इस पार्क में अलग अलग चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं, उसके अकॉर्डिंग here we have some question और हमें क्या करना है, इनको फिल करना है. So first question is look at the scene of the park and fill in the blanks. तो यहाँ पर सीन दिया हुआ है पार्क का, उसको हमें अच्छे से देखना है और fill in the blanks यहाँ पर करने हैं. There are dash bench in the park. तो कितने बेंच हैं पार्क में? We can see here only one bench. So here we write one bench. Okay. There are dash trees in the park. पार्क में कितने trees हैं? 1 and 2. So here we write 2 trees. Okay. Now there is dash balls in the park. Park में कितनी ball हैं? 1 is here, 1 is here. 2 balls are there, so we write here 2. Okay. There are dash butterfly in the park. Park में कितनी butterflies हैं? So 1, 2 and 3. 3 butterflies हैं. So यहाँ पर हम लिखेंगे 3 butterflies. Then dash children are playing in the park. Park में कितने बच्चे खेल रहे हैं? एक ये, 1 boy and 1 girl. So there are 2 children. So here we fill 2 children. Okay. Now we know how to interrupting data. Data को कैसे interrupt करते हैं, मतलब read out करते हैं, arrange करते हैं, वो हम सीखेंगे. So the student of class 2nd love mathematics. कि जो class 2, जैसे कि आप class 2 में हैं, तो आपको मैथ्स बहुत पसंद होगा. So count and write the numbers of stars each student has got. So यहाँ पर कुछ stars दिए हुए हैं, student के names दिए हुए हैं, कितने स्टार कितने बच्चे को मिले, यहाँ पर हमें नंबर ऑफ स्टार्स काउंट करके लिखना है. ओके. सो हेयर रवि को कितने स्टार मिले? 1, 2, 3, 4 and 5. सो नंबर ऑफ स्टार्स विल बी 5. ओके. मोनू को कितने स्टार्स मिले हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7 stars. So here we write 7. Okay. Just like that, you have to count all the stars and write here in the table. And after that, we have question on the basis of that. जो हमें टेबल दी हुई है उसी के बेस पे हमें यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए हैं और हमें ये ब्लैंक में लिखना है आंसर. Here we have question number 1. How many stars did Yafi get? याफी को कितने stars मिले हैं? So here is Yafi. उसके stars कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. So here we can write Yafi के stars हैं 8 stars. Okay. So ऐसे आपको यहाँ पर fill करना है. Then how many more stars did Monu get than Hitesh? हितेश से मोनू को कितने ज़्यादा स्टार्स मिले हैं? तो हेयर इज हितेश 1, 2, 3, 4. 4 स्टार्स मिले हैं इसको और मोनू को मिले हैं 7. तो मोनू के कितने ज़्यादा हुए? 3. सो हेयर वी राइट 3 स्टार्स. ओके. तो ऐसे ही आप पहले टेबल को फिल करेंगे सारे काउंट करके स्टार्स, और उसके बाद यहाँ पर जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको देखकर यहाँ पर आपको लिखने हैं कितने हैं. सो यहाँ पर बोला है लिस्ट नंबर ऑफ स्टार्स. सबसे कम नंबर कहाँ है? तो जब आप टेबल फिल कर लेंगे तो जिसके सबसे कम होंगे उसका नेम यहाँ लिखना है. उसके बाद मोस्ट नंबर ऑफ स्टार्स, किसको सबसे ज़्यादा मिले हैं, तो जिसके सबसे ज़्यादा होंगे वो आप यहाँ उसका नेम लिखेंगे. एंड देन वी हैव विच स्टूडेंट स्कोर्ड द सेम नंबर ऑफ स्टार. तो जब आप ये टेबल फिल कर लोगे तो आपको दिखेगा कि 2 बच्चे ऐसे हैं जिनको सेम स्टार मिले हैं. ठीक है, मतलब 4 है तो दूसरे को भी 4 मिला है, 5 है तो एक और बच्चे को 5 मिले हैं. तो उन 2 बच्चों के नाम हमें यहाँ पर लिखने हैं, किन 2 बच्चों को सेम स्टार मिले हैं. ठीक है.
Now we are moving the next one and we have here exercise 13.1. हमारी एक्सरसाइज है. क्वेश्चन नंबर 1 is how do the children in सारिका's class come to school? अब यहाँ पर सारिका की क्लास के जो बच्चे हैं वो स्कूल कैसे आते हैं, कितने कितने बच्चे कौन सा ट्रांसपोर्ट यूज करके आते हैं. सो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट साइकिल, बस, कार एंड बाय फुट. ओके, सो नंबर ऑफ चिल्ड्रन, साइकिल से 10 बच्चे आते हैं, बस से 25 बच्चे आते हैं 25, बाय कार 8 स्टूडेंट्स आते हैं और बाय फुट 5 स्टूडेंट्स आते हैं. ओके, सो इसके बेसिस पे हमें यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए हैं जो कि हमें सॉल्व करने हैं. सो हाउ मैनी चिल्ड्रन कम बाय बाईसाइकिल? सो बाइसाइकिल से कितने बच्चे आते हैं? 10. सो हेयर वी कैन राइट 10 स्टूडेंट्स और 10 चिल्ड्रन. ओके, नाउ हाउ मैनी मोर चिल्ड्रन कम बाय बस देन बाय कार? सो कार से तो 8 आते हैं और बस से आते हैं 25. हमें बताना है बस पे कितने ज़्यादा आ रहे हैं कार के कंपैरिजन में. तो ये कितने हो गए? 17. सो हेयर वी राइट 17 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कार में ना आकर बस में आते, उससे ज़्यादा हैं. ठीक है, लिस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन कम बाय, सबसे कम बच्चे किसके थ्रू आते हैं? ऑन फुट. सो हेयर लिखेंगे फुट, बाय फुट. ठीक है, पैदल आते हैं मीन्स. मोस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन कम बाय, और ज़्यादातर बच्चे किसके थ्रू आते हैं? बस. सो हेयर वी राइट बाय बस. ओके, so in question number 2 we also have some fresh vegetables. count and write the answer of this question. so यहाँ पर हमारे पास कुछ वेजिटेबल्स दी हुई हैं, उन वेजिटेबल्स को काउंट करना है और यहाँ ब्लैंक में टेबल को कंप्लीट करके लिखना है. जस्ट एग्जांपल, here we have 1 potato, so here we write 1 only. now we have 2 brinjals, so we write 2. ओके, ऐसे ही आपको काउंट करना है और लिखना है. नेक्स्ट, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वेजिटेबल? और इनको लिखने के बाद आपसे पूछा है टोटल नंबर ऑफ वेजिटेबल्स बताओ, तो आप टोटल काउंट करके बता देंगे. नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 3. द टीचर डिसाइडेड टू ड्रॉ पिक्चर टू शो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु कलेक्टेड डिफरेंट आइटम्स. अब यहाँ पर टीचर ने डिसाइड किया कि जिस बच्चे ने जितने जितने आइटम्स कलेक्ट किए हैं वो क्या है, उसको पिक्चर्स के थ्रू दिखाएगी. ठीक है, तो यहाँ पर स्टिकर्स दिए हुए हैं, स्टैम्प कितने कितने बच्चों ने इकट्ठे किए, कलेक्ट किए, कॉइन्स और फेदर्स. ओके, सो यहाँ पर हमें क्या करना है? लुक एट द पिक्चर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. यहाँ पर जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको क्या करना है? पिक्चर को देख के, जो ये टेबल दी हुई है इसको देख के हमें आंसर देने हैं. So which item was collected by least number of student? So by saying it we can see ये वाले जो हैं बच्चे वो कम हैं बाकी के अकॉर्डिंग. तो किस बच्चे ने क्या कम कलेक्ट किया है? feathers. So here we write feathers. Okay. Now which item was collected by the most number of student? कौन सा आइटम है जो ज़्यादातर बच्चों ने कलेक्ट किया है? So यहाँ पर हमें दिख रहे हैं ज़्यादातर बच्चे हैं, दैट इज स्टैम्प. तो हेयर वी राइट स्टैम्प्स. मोस्टली बच्चों ने स्टैम्प को कलेक्ट किया है. ओके, सो स्टूडेंट, नाउ वी हैव फन एक्टिविटी दैट यू विल डू in your classroom with your class teacher. Okay, this is all about your chapter. I hope all the concept of this chapter has been clear to you all. I will meet you in the next class. Till then, take care. Bye bye.